ये कुछ क्षण चित्र वर्तमान भारत के आज़ादी के अमृतकाल के हैं। इन्हें देखकर आप प्रसन्न हो सकते हैं, आप चिंतित हो सकते हैं, आप विचलित भी हो सकते हैं। यदि आप बिल्कुल निष्प्रय, निरहंकार, निर्विकार हैं तो आप पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। मुझ तो इसकी आदत डाल लीजिए। जैसे जैसे चुनाव आएंगे, सत्ता का नंगा नाच इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। केवल दिल्ली या पंजाब में नहीं, हर जगह जहाँ जिसकी सत्ता वहाँ उसके अपने कानून हैं। आज इन तस्वीरों को आप देखें, मैं प्रस्तुत करता हूँ, एक के बाद इन तस्वीरों का विश्लेषण भी करेंगे। का यह बेड़ा किसी मेहमान की अगवानी के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष के नेता को दिल्ली से गिरफ्तार करके असम ले जाने के लिए है। इत्तेफाकन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत दे दी है और असम पुलिस के मंसूबे धरे रह गए हैं। वैश्विक मोर्चों पर मीडिया और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले वर्तमान केंद्रीय सत्ता प्रतिष्ठान के मुखिया और उनकी पार्टी सोच की राजनीतिक सोच का ये दूसरा पक्ष है। यह घोषित आपातकाल से ज़्यादा डरावना और विवश है। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने क्या कहा, ये भी देखिए और वहाँ के दृश्य भी देखिए। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं। और हमारे नेता डरपोक नेता और उनकी सरकार या उनकी सरकारें लोकतंत्र में आलोचना से डरती हैं। दिल्ली शाही एक डॉक्यूमेंट्री से डर जाती है और संबंधित वृत्तचित्र को सोशल मीडिया से हटवा देती है। हाल ही में डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले मीडिया हाउस पर इनकम टैक्स वाले अपनी कृपा बरसा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बाबाजी की पुलिस ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा है। नेहा ने हाल ही में यूपी में काबा शीर्षक से एक गीत गाकर कानपुर देहात में हुई बुलडोजर एक्शन और उसमें जलकर मरी माँ बेटी को लेकर बाबा जी की सरकार पर व्यंग किया था। इन व्यंग्यवाणों से व्यथित बाबा जी की पुलिस नेहा राठौर को नोटिस देने पहुंच गई। आखिर नेहा ने कहा क्या था, ये भी आप देखें। हो सकता है आपको समझ में आए कि इसमें क्या गलत है। खैर, बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज 62 कलहो कर्मी जाज बा। अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा गलत है। खैर, नोटिस में पुलिस ने लिखा है कि नेहा के इस गीत से समाज में वैमनस्य और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। नेहा से 3 दिन में इस गीत को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। आज दूसरा दिन है उसका।
कल तीसरा दिन है। राजनीति के शोधार्थी चाहें तो इस विषय पर शोध प्रबंध लिखकर PhD कर सकते हैं कि ये गीत समाज में वैमनस्य कैसे फैला सकता है। लोकतंत्र में सवाल उठाने से वैमनस्य बढ़ता है, ये भी एक शोध का विषय है। दरअसल वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपने बने बनाए ढोल की पोल खुलने से डरा हुआ प्रतीत होता है। कुछ दिनों पहले ही नेहा ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ है वह तो सरकार बड़े बड़े सरकारी विज्ञापनों के जरिए, उनके कलाकारों के जरिए आपको दिखा रही है, और जो नहीं है, जो नहीं दिखा पा रही है, उसको वो अपने गानों के माध्यम से जनता को बता रही है। अखबार रोज सरकार की उपलब्धियों के कसीदे कर रहे हैं, आंकड़ों को बताने में व्यस्त हैं, आंकड़े बताने में थके जा रहे हैं, लेकिन नेहा की आवाज़ बन रही, ऐसे में नेहा की आवाज़ जनता की आवाज़ बन रही है। और यही वजह है कि वह यूपी में सब्बा की जगह यूपी में काबा की तलाश कर रही हैं, क्योंकि यह जनता की तलाश है और वह जनता की बात कर रही है। यह नोटिस भी यूपी में सब्बा का एक हिस्सा है। ये जो तस्वीर, इसके बाद जो तस्वीरें दिल्ली से भी आई हैं, वे भी आपको बताएंगे। सवाल यह है कि विपक्ष और विपक्ष के नेताओं की निम्रता के इस अंतिम स्तर तक जाकर खिल्ली उड़ाना क्या उचित है, और यदि ऐसा सही है तो उसी स्तर की जवाबी आलोचना पर यह पागलपन क्यों। आप कानपुर देहात की उस जघन्य घटना की वीडियो वायरल हुए, समाचार माध्यमों पर खबरें प्रकाशित हुई, प्रसारित हुई, तब वैमनस्यता फैलाने का खतरा क्यों नहीं था। विदेशी धरती पर भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की माँ बताने वाले लोग दिल्ली नगर निगम के सदन में किस डेमोक्रेसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये भी है, और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए